स्वतंत्रता दिवस के अवसर और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मां करतार सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर संयुक्त नागरिक संगठन देहरादून का 9वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। राज्य अतिथि गृह कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व कार्य कर रहे लोगों को सम्मानित भी किया गया। इस दौरान वरिष्ठ पत्रकार संजय श्रीवास्तव को भारत के देशभक्त नागरिक सम्मान से अलंकृत किया गया। देहरादून में आयोजित इस कार्यक्रम में संगठन के अध्यक्ष ब्रिगेडियर के.जी. बहल और एम्स गुवाहाटी के अध्यक्ष पद्मश्री डॉक्टर BKS संजय मुख्य रूप से मौजूद रहे। क्या प्रोग्राम था? आज हमारी संस्था को 9 वर्ष हो गए हैं बने हुए, और हमारी संस्था के साथ बहुत सारी और संस्थाएं जुड़ी हुई हैं कि खाली संस्था हम नहीं है, हम मिलकर काम करते हैं, जो भी आता है सब मिलकर जाते हैं। तो इस आज का ख़ास दिन यही था कि हमारे जो त्यागी जी हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं, उनके पिताजी का आज जन्मदिन भी था, तो वो स्वतंत्रता सेनानी थे, उसको बनाना भी ज़रूरी था, वो भी बनाया गया। और साथ में हमारी नई कमेटी भी बनी, तो नई कमेटी का ये भी गठन हो गया। आज यहाँ जो प्रोग्राम हुआ है, संयुक्त नागरिक संगठन के तत्वावधान में जो कार्यक्रम किया है, इन्होंने जो प्रदेश में जुड़ी हुई हैं जितनी संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं को इन्होंने सम्मानित किया है। मेरा मानना है जो कि पुरस्कार है एक कैटलिस्ट का काम करते हैं, कि जो कोई काम करता है तो उसमें कैटलिस्ट का तो कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन जिसको मिलता है या जिसमें उनको बहुत प्रोत्साहन मिलता है और वो बढ़ चढ़ कर काम करते हैं। इस अवसर पर मैं सब लोगों को, सभी श्रोताओं दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी तैयारियों को धार देने के साथ संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है। इसी क्रम में भाजपा की ओर से संभाग स्तर पर बैठकों का दौर जारी है। भाजपा प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने आगामी रणनीति की जानकारी दी। दीप्ति रावत भारद्वाज ने बताया कि गढ़वाल संभाग की बैठक पार्टी मुख्यालय में आयोजित की जाएगी। इसमें हरिद्वार, टिहरी और पौड़ी लोकसभा क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले संगठनात्मक विषयों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष, सांसद, विधायक और जिला अध्यक्ष शामिल होंगे। कल गढ़वाल संभाग की बैठक है, जिसमें कि हमारी 3 लोकसभाएं आती हैं। हमारी हरिद्वार, टिहरी और पौड़ी, तीनों लोकसभा की बैठक कल पार्टी ऑफिस में होने वाली है। जो बैठक हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा ली जाएगी, जिसमें सांसद और हमारे विधायकगण और हमारे जिलाध्यक्ष इस बैठक में मौजूद रहेंगे। ऐसी ही बैठक हमारी कुमाऊं संभाग की वो कल संपन्न हुई है, जिसमें कि बैठक हमारे मुख्यमंत्री जी और अध्यक्ष जी द्वारा ही ली गई, और हमारी नैनीताल और अल्मोड़ा लोकसभा की बैठक। पिछले दिनों उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा थी, जिसके बाद जिस स्थान पर जनसभा हुई थी उसका कुछ लोगों द्वारा शुद्धिकरण कराया गया था। इसका आरोप कांग्रेस ने भाजपा के कार्यकर्ताओं पर लगाया था। इसी को लेकर आक्रोशित उत्तराखंड कांग्रेस के SC प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मदन लाल के नेतृत्व में कांग्रेस ने कांग्रेस मुख्यालय से पुलिस मुख्यालय कूच किया। इस मौके पर मदन लाल ने कहा कि जनसभा स्थल पर शुद्धि करवाने से पूरे देश के अनुसूचित जाति का अपमान हुआ है और जो भी लोग इस कृत्य में शामिल थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप जानते हैं हमारे 8 अगस्त को मल्लिकार्जुन खड़गे साहब उत्तराखंड में हल्द्वानी में जिले में आए थे, और वहां पे आके उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित किया। उनके कार्यक्रम के पश्चात जिस रूप में भारतीय जनता पार्टी और उनके इशारे पर जो उनके शाखाओं के जो संगठन है, हिंदू बोलते हैं, उन्होंने जिस तरीके से उस ग्राउंड को, उस मंच को शुद्धिकरण करने का काम किया संगठन को, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस बात की मानसिकता दिखाता है कि ये कहीं ना कहीं क्योंकि मानसिकता मूल्यवादी सोच की व्यक्ति है। जल जीवन मिशन के कार्यों को लेकर कॉन्ट्रैक्टरों ने मोर्चा खोल दिया है। देवभूमि जल शक्ति कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रेस वार्ता कर सरकार पर भुगतान न करने और अनावश्यक दबाव बनाने का आरोप लगाया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष अमित अग्रवाल ने कहा कि उत्तराखंड ने जल जीवन मिशन में 92.46% काम पूरे कर देश में पहला स्थान हासिल किया है, लेकिन 13 अगस्त को मुख्यमंत्री द्वारा ली गई समीक्षा बैठक में ठेकेदारों की समस्याओं को नहीं सुना गया। उन्होंने कहा कि अधिकारी काम जल्द पूरा कराने के लिए दबाव बना रहे हैं, जबकि कॉन्ट्रैक्टरों का बकाया भुगतान पिछले 2.5 साल से लंबित है। कॉन्ट्रैक्टरों द्वारा पिछले 2.5 सालों से भुगतान की मांग की जा रही है, लेकिन कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। देखिए, हमारी मांग वही पुरानी मांग चली आ रही है जो 2.5 वर्ष से आप लोग सुनते चले आ रहे हैं। जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट, हर घर जल, नल से शुद्ध जल, उसमें हमारा राज्य 92.46% कार्यों को पूर्ण करके अपनी प्रगति राज्य में सबसे आगे लेने के बावजूद दिनांक 13 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी ने ली गई बैठक में ठेकेदारों का संज्ञान न लेते हुए, उनके भुगतान का संज्ञान न लेते हुए
शीघ्र कार्यों को जो पूर्ण कराने का मकसद जिला स्तर पर और अधिकारियों को दिया है, ऐसे में हम अवगत कराना चाहते हैं कि ऐसे दबाव डाल के दबाव की राजनीति से हमारे ठेकेदार भाई कार्य को पूर्ण करने में सक्षम नहीं है और वो कार्य पूर्ण नहीं कर सकते। सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों के साथ बैठक करके हमारी बात को सुने। उत्तराखंड की लाखों महिलाओं के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य की पुष्कर सिंह धामी सरकार महिलाओं को रक्षाबंधन के पावन पर्व पर एक बड़ा तोहफा देने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद इसका ऐलान करते हुए कहा कि भाई बहन के पवित्र पर्व रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं के आने जाने के लिए सुगमता और निःशुल्क सुविधा को इसलिए सरकार अब एक दिन की जगह 2 दिन निःशुल्क बस सेवा की सुविधा प्रदान करेगी। इससे पहले हाल ही में रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर दिल्ली, तेलंगाना और तमिलनाडु की तर्ज पर राज्य में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू करने की मांग उठाई थी। परिषद के सुझाव और शासन द्वारा मांगे गए फीडबैक के बाद इस दिशा में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। बिल्कुल सौगात करेंगे। रक्षाबंधन का पर्व बहुत ही हमारे यहाँ का भाई बहन का एक पवित्र पर्व माना जाता है। इस दिन उनके आने जाने के लिए सुविधा हो और वो निःशुल्क सुविधा हो, इसलिए हम अब एक दिन की जगह 2 दिन जो है निःशुल्क बस सेवा करेंगे।